तो हो सकता है ये उठाने का डिक्टेशन भी वहीं से आए कि आप ये सर किसानों के मुद्दे पर कहते हैं कि किसानों से बात करनी चाहिए भाजपा सरकार को। देखिए, किसानों से लगातार भाजपा के मंत्रियों ने आकर बात की। अब सुप्रीम कोर्ट ने माननीय उच्चतम न्यायालय समिति बना रखी है और वो बात कर रही है। अब क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही है, क्योंकि दैट इज नॉट नोन टू पब्लिक। उच्चतम न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की है, कर रहे हैं। सर अभी सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि किसानों पे बल प्रयोग नहीं करना है। अगर वो गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते हैं तो आंदोलन जारी रखेंगे। अब मैंने जजमेंट नहीं देखी है, बिना देखे कोई कमेंट। सर वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहेंगे? हाँ जी, वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहना चाहिए? वन नेशन वन इलेक्शन, ये बहुत देश को आगे ले जाने वाला डिसीजन है। ये लिया तो जाना चाहिए था आजाद होने के इमीडिएटली बाद, लेकिन जो सरकारें बनी उनके एजेंडे में ये मुद्दे नहीं थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी राष्ट्रवादी सोच के तहत देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो जो उसमें व्यवधान है, अब ये जो चुनाव है, ये देश के विकास में ये जो बार बार चुनाव बार बार कोडो कनेक्ट होता है। सारे काम यहाँ पर पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, सारे काम रुके हुए थे। फिर विधानसभा का हो गया, सारे काम रुके हुए थे। फिर महाराष्ट्र का आ गया, दिल्ली का आ गया, जम्मू कश्मीर का हो गया। सारा साल सिर्फ और सिर्फ चुनाव चलते रहते हैं, विकास की तरफ ध्यान नहीं जाता। इसलिए ये एक बहुत अच्छा कदम है और देश के 140 करोड़ लोगों को इसका स्वागत करना किए जाते हैं। आपके ही गृह जिले के अंदर छात्र छात्राओं से पैस की वसूली की गई। अब उन पैसों को चेक के माध्यम से छात्र छात्राओं को लौटाया जा रहा है। नहीं, मेरे संज्ञान में ये बात नहीं आई है। आएगी तो मैं बहुत सख्त कार्रवाई करूँगा। सकल ITI से कभी लैटरिन नहीं, अब ऐसे छोटी सुनाई बात तो नहीं होगा। अब मेरे संज्ञान में काफी समय बाद गब्बर कैप्टन पहुंचे हैं या कुछ कार्रवाई की है, FIR के आदेश दिए जी सर। हाँ, जितनी दरखास्तें आई हैं हमने सब में कार्रवाई करी है और मेरा प्रयास ये है कि लोगों को बार बार लोगों ने, और मैं सब अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ कि जब आपके पास कोई शिकायत आ गई है से वो आदमी भटक रहा है और कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, तो ऐसे नहीं करना। हमें कोशिश करनी चाहिए कि फिर वही मैं बात कह रहा हूँ कि वो सन्नी देओल वाला डायलॉग नहीं होना चाहिए कि तरीक पे तरीक लगती है और इंसाफ मिलना चाहिए। 20 लाख रुपए सर जो कंपनसेशन नहीं दिया था, FIR के आदेश दिया है कि एक्शन के खिलाफ हुआ, चलान किया था सर, जुर्माना नहीं भरा गया था नगर परिषद का। तो कानून है, कानून के तहत चलेंगे ना। अब जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है उसका काम है ये इम्प्लीमेंट करवाना। अब खाली कागजी कार्रवाई से तो नहीं होता ना। उन्होंने चालान कर दिया, 20 लाख रुपए का कंपनसेशन भी कह दी, उनको जुर्माना भी कह दिया, ना जुर्माना आया ना कोई कार्रवाई हुई, तो फिर ये तो बेमतलब हो गया ना। तो उसके लिए कानून में प्रावधान है कि उसकी FIR दर्ज हो। तो सर FIR पूरी SIT पे होगी या सिर्फ एक अधिकारी पर सर? नहीं, SIT का तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसको चालान दिया गया है उसी को। हाँ, ये एक केस आया था कि 7 एकड़ जमीन किसी की चोरी कर ली CSC सेंटर में। जब तो ये ठीक है कि डिपार्टमेंट ने उसको दुरुस्त कर दिया, पर चोरी कैसे हो, किसने की, उसकी जांच होनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई। सरकार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि 60 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं, जो फील्ड के कर्मचारी हैं,
लोग बिजली बोर्ड में क्लैरिकल का काम कर रहे हैं, फील्ड की स्टाफ की कमी हो रही है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप सभी लोग मिले हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है कि फील्ड के कर्मचारी को ऑफिस में बिठाया जाता है जो अधिकारियों के चहेते होते हैं। चलो, मैं इस बात को जरूर, मेरे संज्ञान में ये बात नहीं आई है और मैं इसको जरूर, हाँ जी, 88 लोग तो इस साल हुए हैं, कहते हैं 4-5 लोगों के इस तरीके से, तो ये थारे नहीं हट रही, कर्मचारी भी मर जाते हैं, खंबे नहीं लगे मुझे, मुआवजा भी नहीं मिलता है। सारी मैंने पहली मीटिंग में कहा कि अगर डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से किसी का नुकसान हो, किसी के आग लग जाए, तो उसके लिए नियम बनाए जाएं कि उसको नहीं कर सकते। मैंने पहली मीटिंग में जब डिपार्टमेंट से की तो मैंने ये आदेश दिए। दूसरा, सारी स्टेट के जितने भी ट्रांसफार्मर वो कितनी कैपेसिटी के हैं, उन पर लोड कितना है, और अगर अंडर लोड है तो उनको अपग्रेड करने के आदेश दिए। बार बार ये जो सारे फेलियर्स होते हैं, और उसी प्रकार से जो वायर्स लगी हुई हैं वो कितने एमयू की, वो उतना लोड उठा भी सकती है कि नहीं उठा सकती, लोड बढ़ गए, लेकिन सिस्टम वहीं का वहीं है। अब ये काफी बड़ा काम है, डिपार्टमेंट को कहा है, डिपार्टमेंट इसमें कर रहे हैं। सरकार योजना शुरू कर देती है लेकिन टाइम पहुंचती है, और प्रशासन द्वारा जो लोग आपके पास पहुंचना चाहते हैं उनकी घेराबंदी कर दी गई है, क्या कहेंगे? नहीं, मैंने आते ही खुलवा दी घेराबंदी। सब जो लोग बाहर खड़े हैं, भी सब जनता दरबार लगाया जा रहा है, हर रोज लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं, उससे जो है 100 से 150 सर फरियादी बाहर खड़े हैं, क्या प्रशासन उनकी समस्याएं सुनने में नाकाम है? सर देखिए, मैंने आते ही कह दिया कि जितने भी लोग खड़े हैं सारों से मैं मिलूंगा, और मैंने कह दिया वहां से पंक्ति बना के सब आएंगे तो एकदम एप्लीकेशन है तो ली ही जा सकती है ना, लेकिन मैं कार्रवाई करूंगा, मैंने कह दिया। सर, उनका कहना है कि चेहतों की शिकायत रखी जाती है, जबकि इनसे ज्यादा सीरियस जो शिकायतें हैं उनको इसमें ग्रीवेंसेज में नहीं रखा जाता, ऐसा लोगों का सर कहना है। नहीं, देखिए, ऐसा है, ग्रीवेंस कमेटी जो चलती है इसमें पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं, मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स कभी भी उपायुक्त को मीटिंग से पहले कह सकते हैं कि कोई सीरियस मैटर है तो इसको उसमें इंक्लूड किया। जैसे मैंने अभी एक कर दिया, मैंने अगली मीटिंग के लिए किसी व्यक्ति ने वहां से बात कही थी, मैंने कहा नेक्स्ट ग्रीवेंस कमेटी के एजेंडे में इसको इंक्लूड करो। सर, उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास को कैसे देखते हैं? सर, जो विपक्ष के लोग हैं वो अविश्वास के बारे में चर्चा करें। नहीं, विपक्ष जो है वो बुखला गया और वो जिम्मेदारी वाली अपनी भूमिका अदा नहीं कर पा रहा। अब क्योंकि दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, गांधी परिवार के जॉर्ज सोरोस के साथ संबंधों की आवाज उठाई गई, तो एक सिद्धांत के तहत कि उससे बड़ी आवाज उठाओ ताकि वो आवाज तक ये लोग बात करें। आज से पहले तो इन्होंने कभी नहीं कहा, जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाने से पहले इन्होंने कभी नहीं कहा कि जो उपराष्ट्रपति हैं या जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं वो किसी पे पक्षपात करते हैं। ये सारी बातें एक प्लान तरीके से, और मेरा तो ये भी मानना है क्योंकि ये लोग विदेशियों के हाथों में खेल रहे हैं, जैसा कि सामने आ रहा है। जॉर्ज सोरोस जो वर्ल्ड में कई जगह पर पीछे